आइए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन एज रिलेशन दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ये प्रूव करना है, ये आपको शो करना है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ये ना ट्रांजिटिव है। तो सेट आपका रियल नंबर का है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले प्रूव करते हैं या शो करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम किस पर, 1/2 1/2 पर। ठीक है, 1/2 1/2। मान लीजिए ये कंडीशन है हमारे पास, अगर इसमें हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 तो 1/2 लेस देन एंड इक्वल 1/2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये तो कंफर्म नहीं है, मतलब ये तो क्लियर ही नहीं है, तो सही नहीं है। 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 लेस देन एंड इक्वल 1/4, ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो फॉल्स हो गया भाई, ये तो फॉल्स हो गया, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। सो a, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर हुई ना। हमने कोई ऐसा नंबर लिया, मैंने 1/2 लिया, अगर हमने कोई रियल नंबर दिया और हमें एक ऐसे कोई एग्जांपल लेने थे जिससे रिफ्लेक्सिव प्रूव ना हो, रिफ्लेक्सिव शो ना हो, तो मैंने कोई भी फ्रैक्शन में ले लीजिए आप नंबर, आपका हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। देखो कोई भी ऐसा नंबर ले लो, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें अगर इफ 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, कंडीशन यही है ना कि ये तो एक बिलोंग करेगा बट दूसरा नहीं करेगा। तो 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, कैसे कर रहा है, कंडीशन में रख के देख लो, 1 लेस देन एंड इक्वल 2 का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 1 लेस देन एंड इक्वल, ये 4 हो जाएगा। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 स्मॉल है किससे, 4 से, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये तो हो गई। अब चेक कर लेते हैं किसके लिए, 2,1 के लिए। सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर 1,2 तो बिलोंग करता है, उसका 2,1 भी, मतलब a, b बिलोंग कर रहा है, तो फिर b, a भी बिलोंग करना चाहिए। तो हमने देखा, चेक कर लेते हैं, मेरे पास कंडीशन क्या है कि अब मैं 2,1 लेके चलूँगा, मतलब मैं इसको चेक करूँगा 2,1 को। तो कैसे करेंगे, कंडीशन हमारे पास है 2 लेस देन एंड इक्वल 1 का स्क्वायर, लेस देन एंड इक्वल 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 2 लेस देन एंड इक्वल 1 ये तो गलत है, ये तो फॉल्स हो गई। तो आप ये बता दोगे कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 2,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, does not belong to relation. So a, b relation, but b, a does not belong to relation. ठीक है ना। So relation is not symmetric. अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव तो चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, मैं देखो यहाँ पे हमें क्या है ना, कोई एग्जांपल लेने के लिए कोई नंबर आपको ये या तो प्रैक्टिस करिए तो याद रहेगा, या फिर आपको याद रखिए, और कोई से एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले ले रहा हूँ कि a = एंड b = -4 ले ले रहा हूँ, और c = -1 ले ले रहा हूँ, यहाँ बस ओनली c = 1 ले ले रहा हूँ। एक्चुअली मुझे याद है, मैं करता रहता हूँ, इसलिए आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो जरूरी नहीं है कि यही एग्जांपल लेना, कोई से नंबर ले सकते हैं, इनके प्लेस पर आपको चेक करना है।
तो मैं बात करता हूँ ए कॉमा बी के लिए करता हूँ पहले चेक। तो ए कॉमा बी के लिए क्या करेंगे, कंडीशन मेरे पास क्या है, ए लेस देन इक्वल बी। तो क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, इसकी वैल्यू रखो, ए कितना है 2, लेस देन इन इक्वल -4 का स्क्वायर। आपने ये देखा कि 2 लेस देन एन इक्वल -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 16 होगा, और ये तो कंडीशन कैसी है, ट्रू है, क्योंकि 2 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन को। ठीक है, अब मैं बी कॉमा सी के लिए चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो फिर ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, ये चेक करना होता है बाद में। तो कंडीशन रहेगी हमारी, अब बी सी लेंगे तो बी मतलब देन इक्वल सी स्क्वायर। तो बी के प्लेस पे आप रख दीजिए, ऐसे चलो दिस इम्प्लाइज लगा लेते हैं, बी के प्लेस पे -4 एंड लेस देन इक्वल सी के प्लेस पर 1 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज, तो ये -4 रहेगा और एंड लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर बन रहेगा। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये भी कंडीशन ट्रू है। ट्रू है इसका मतलब बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। फिर हमने देखा, अब मुझे क्या चेक करना है, ए कॉमा सी, देन ए कॉमा सी के लिए लेते हैं, तो ए लेस देन इक्वल सी, ए लेस देन एंड इक्वल सी स्क्वायर। तो इसको चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 2, लेस देन एंड इक्वल 1 का स्क्वायर, क्योंकि सी हमारा 1 है। मैंने ये देखा, दिस इम्प्लाइज, हमने क्या देखा कि 2 लेस देन इक्वल एंड इक्वल 1, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? हमें एक्चुअली ऐसे ही नंबर लेने थे कि जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें बट तीसरी को जाके न करें। जैसे मैंने a इक्वल 2 लिया, b इक्वल -4 लिया, c इक्वल 1 लिया। आप ये भी ले सकते हैं, आपके दिमाग में अगर और कोई भी है तो आप वो नंबर ले लेंगे, ठीक है ना। बस वही है कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई करती तो ट्रांजिटिव होता है और नहीं करती है तो नॉट ट्रांजिटिव। तो मैंने देखा ये तो फॉल्स हो गया। क्या हो गया? ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। मतलब a कॉमा सी है ना, रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे सो हियर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन and b comma c also belongs to relation, but a comma c does not belong to relation, so relation is not transitive। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट सेट है, सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड एज रिलेशन दिया है, रिलेशन a कॉमा बी सच दैट b इक्वल a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव। और आपके पास रिलेशन की कंडीशन दी गई है, आपके पास सेट भी दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो रिलेशन है, चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन अगर हम ये एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और इस छोटा सा ही सेट है, तो हम इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इस रिलेशन को, फिर आसान होगा। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा समझना। देखो पहले समझो, कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने के a आगे आएगा b पीछे आएगा, ठीक है ना। बट a की वैल्यू जो होगी, a की वैल्यू से b की वैल्यू 1 मोर देन होगी, b इक्वल a+1। a की वैल्यू से b 1 मोर देन होगा, 1 ग्रेटर होगा, 1 ज़्यादा होगा भाई। तो अगर समझ लो, मैं पहला पेयर क्या बनेगा, ये सिंपल है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर a की वैल्यू 1 है तो b 2 आएगा, ठीक है।
क्योंकि बी क्या होना चाहिए, ए से वन मोर देना है, मतलब ए से में प्लस करना है। अगर जो ए की वैल्यू उसमें वन प्लस कर देंगे बी मिल जाएगा। तो मैंने ए की वैल्यू वन रखी तो वन इसमें ऐड कर दिया, टू हो गया। ठीक है, अब हमने देखा क्या हो सकता है। अब तो अगर मैं इसकी ए की वैल्यू टू लेता हूँ तो ये थ्री हो जाएगा। ठीक है, थ्री लेता हूँ तो फोर हो जाएगा, और फोर लेता हूँ तो फाइव हो जाएगा, एंड फाइव लेता हूँ तो सिक्स हो जाएगा। अगर मैं सिक्स लेता हूँ तो सेवन हो जाएगा। ये आपका रिलेशन आएगा। ठीक है, ऐसी वैल्यू आएंगी, देखो 1,2, तो मैंने 1 लिया तो 2 हो गया, 1 लिया तो 2 हो गया, 2 लिया तो 3 हो जाएगा, बी की वैल्यू 3 लिया तो 4 हो जाएगी, 4 लिया तो 5, ऐसे लिया है। ठीक है ना। क्या करेंगे हमने रिलेशन बना लिया, क्लियर हो गया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वन मोर देन रहेगा बी की वैल्यू। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, फॉर रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास सेट दिया जाता है, सेट के जो एलिमेंट होते हैं उन सभी सेट जो उस सेट के सभी एलिमेंट की डबलेट होनी चाहिए। जैसे 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था, 3,3 होना चाहिए था, 4,4, 5,5, 6,6, इस तरह से ऑर्डर पेयर होनी चाहिए थी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक का न मिले हम कह देंगे भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है सबका। तो मैंने देखा क्या 1,1 है, नहीं है, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 नहीं है इसके अंदर। तो कोई एक लिख दो, तो मैं लिख दूंगा 1,1। ऐसे ही और भी नहीं है, क्या है ना, डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ये तो रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए does not belong to relation, so relation is not reflexive। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम चेक कर लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर a, b है तो फिर b, a भी होना चाहिए उसके अंदर। तो जैसे 1,2 है तो इसमें 2,1 भी होना चाहिए। तो मैंने देखा 1,2 है बट 2,1 इसमें नहीं है। आगे चेक ही नहीं करना है, फिर किसी एक का नहीं है तो आप ये कह दीजिए, फिर हमें आगे नहीं चेक करना। अगर मान लो अगर होता कि 1,2 का 2,1 होता तो मैं 2,3 चेक करता, 3,2 होना चाहिए था, 3,4 का 4,3 होना चाहिए, इस तरह सभी के होने चाहिए। ठीक है ना, तब होता। मैंने ये देखा कि 1,2 का ही 2,1 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ किसी एक का नहीं है। तो आप ये कह दो भाई ये तो रिजेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे a, b तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बट b, a does not belong to relation, so relation is not symmetric। ठीक है, चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या कहती है कि a, b बिलोंग करेगा, मतलब a, b रिलेशन में बिलोंग करेगा, और b, c बिलोंग करेगा, तो फिर a, c करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कंडीशन क्या है, किसी का चेक कर लेते हैं। जैसे 1,2 बिलोंग कर रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला, तो मैंने देखा है यस, 2,3 है तो फिर 1,3 बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं किसी को चेक कर सकता, अगर मैं इसको करूँगा 2,3 तो 3,4 है तो 2,4 होना चाहिए, वो भी नहीं है इसके अंदर। फिर मैंने देखा 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3,4 है, 4,5 है बट 3,5 होना चाहिए, वो नहीं है इसमें। ऐसे ही 4,5 तो 5,6 है तो 4,6 होना चाहिए, वो भी नहीं है। ऐसे ही आगे नहीं है। इसका मतलब
ये ट्रांजिटिव भी नहीं है तो हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, बट जब ये है और ये है देन तब क्या होना चाहिए, बट 1,3 बात समझ में आई। 1,2 रिलेशन कर रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 है, तो 2,3। अब 1,3 मतलब ये 1 ये और 1,3 ये वाले नंबर भी बिलोंग करने चाहिए। तो मैंने देखा 1,3 तो इसके अंदर कहीं है ही नहीं, तो ये डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि A, B तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, एंड B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, बट A, C does not belong to relation, so relation is not ट्रांजिट। क्लियर हुआ? इसका मतलब नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिट।